नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। तो चलिए हम जान लेते हैं इस वीडियो में कि तुलसी विवाह हमें कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, और तुलसी जी की शादी किससे हुई थी, और वो 2020 में किस तारीख को हमें करना है। तो चलिए इसके बारे में आज हम जान लेंगे, और उसको करने का तरीका क्या है, कैसे हम लोग करते हैं घर में अगर तुलसी जी हैं तो। और उस एकादशी के दिन हम लोग व्रत भी रखते हैं, उसको देवउठनी एकादशी भी बोलते हैं। और ये कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में तुलसी जी का हम विवाह करते हैं। तो उस एकादशी को हम कैसे व्रत रखते हैं, उसका पारण कैसे करते हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो में सिर्फ हम ये जानेंगे कि तुलसी माता का विवाह शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन कार्तिक मास में हम कैसे करते हैं, हमें कितनी बत्तियां जलानी चाहिए तुलसी माता के विवाह पे, और कैसे कैसे करना है, क्या पूजा विधि है, सामग्री है, तो ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एकादशी के दिन हम तुलसी जी की पूजा करते हैं और उनका विवाह भी करते हैं। और ये गुदली बेला में करते हैं, शाम के समय, जिस समय हम अपने घर में संध्या जलाते हैं, संध्या का दीपक जलाते हैं अपने भगवान के पास, उसी समय पे हम तुलसी जी का पूजा करते हैं और उनका विवाह हम शालिग्राम जी के साथ करते हैं। तो शालिग्राम जी सबके पास नहीं होते, वो जो ठाकुर जी को रखते हैं उनके पास ही शालिग्राम की वो छोटी सी प्रतिमा होती है, और एक छोटा सा पत्थर टाइप से वो शालिग्राम जी रहते हैं, लेकिन वो सबके पास मिलना मुश्किल है। तो आप चाहें तो आपके पास, आपके घर में अगर विष्णु भगवान की फ़ोटो है तो आप उनके साथ भी तुलसी माता का विवाह का शुभ कार्य कर सकते हैं, फ़ोटो को रख के। तो कैसे हमें करना है और इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए और विधि, तो चलिए वो जान लेते हैं आगे। तो सबसे पहले हमें वहाँ तुलसी माता के पास थोड़ा सा लीप लीजिए। अगर आपके घर में तुलसी जी हैं तो गमले में हैं या और भी कहीं हैं, तो थोड़ा सा आप मिट्टी से वहाँ पे लीप लीजिए, या पानी के सहारा से थोड़ा सा वहाँ उनका स्थान को साफ़ सुथरा कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे चौक बनाना है। हल्दी और आटा से वहाँ पे आप चौक बना लीजिए। चौक बनाने के बाद आप वहाँ पे तुलसी जी के लिए एक लाल कपड़ा आपको चाहिए, या आपके पास कोई भी लाल कपड़ा हो, पीला कपड़ा हो, कोई भी कपड़ा ले लीजिए, या ब्लाउज के पीसेज भी बहुत सारे रहते हैं हम लोगों के पास, वो भी आप ले लीजिए। और लेके उनके आंचल को हमें भरना होता है, तो उसके लिए हमें मिठाई चाहिए, कोई फल चाहिए, और उनके आंचल में पैसा मुद्रा भी चाहिए। और मुद्रा के साथ हमें हल्दी, अगर आप रखें तो एक हल्दी का गांठ भी रख लीजिए। और इन सभी चीज़ों का हमें पहले चिवड़ा भी लेते हैं, अगर चिवड़ा आप शुद्ध रखे हैं तो चिवड़ा भी ले लीजिए, खरीद लीजिए, चिवड़ा से भी आंचल भरते हैं। और इन सभी चीज़ों का एक गट्ठर सा बना लीजिए, बना के तुलसी माता के पौधे में हमें बांध देना होता है। और बांधने के बाद उनके जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर आपको ऐपन एक बना लीजिए, घोल, जो मैं बहुत सारी वीडियो में बताई हूँ कि कैसे बनाते हैं। आटे और हल्दी का आप ऐपन बना लीजिए, और उनसे उसी से ऐपन से आप उनके 21 या 11 पत्तों पर पहले उसको लगा लीजिए, ऐपन को उनके पत्तों पे, उनके जड़ के पास भी 5 जगह या 7 जगह लगा लीजिए। और उसके बाद उन पत्तों के ऊपर हमें फिर सिंदूर से तिलक करना होता है, जितने पत्तों पे आप ऐपन लगाए हैं, और उनके ऊपर आप तिलक कर दीजिए। तिलक करने के बाद आप वहाँ विष्णु भगवान का फ़ोटो रख दीजिए। अगर शालिग्राम जी आप रखे हैं तो आप उनको भी वहाँ रख सकते हैं, नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, फ़ोटो को रख दीजिए। उनको भी जनेऊ वगैरह पहना दीजिए, जनेऊ अगर रखे हैं तो। और तुलसी जी के साथ उनका गठबंधन कर दीजिए, अगर कोई भी पीला कपड़ा आपके पास है तो, या लाल, अगर नहीं है तो मौली का अगर धागा है, मौली का, तो उस धागे से आप उन लोग का भी गठबंधन कर दीजिए। इस तरीके से तुलसी जी का हम उस दिन शादी करते हैं, विवाह करते हैं शालिग्राम जी के साथ। और शालिग्राम जी किसको बोलते हैं, वो भी विष्णु के स्वरूप हैं। तो तुलसी माता का शादी विष्णु भगवान से हुआ था, और तुलसी जी लक्ष्मी माता की स्वरूप जानी जाती हैं। तो इसीलिए
हमें उनको इस तरीके से उनका शादी हम कर देते हैं। और करने के बाद वहाँ पे हमें दीपक कितना जलाना है, तो ऐसे तो साल के 365 दिन होते हैं, तो उस दिन अगर आप डेली तुलसी माता को दीपक जलाते हैं तब तो अच्छी बात है। तब तो आपको अगर 108 भी बत्ती जलाएंगे तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग डेली तुलसी जी का दिया नहीं जलाते, घर में दीपक जलाते हैं लेकिन तुलसी जी को नहीं जलाते हैं। तो उनके लिए क्या उपाय है, ऐसे नॉर्मल आपको शादी के दिन 108 बत्ती आपको जलाना है। आराम से उस दिन जला दीजिए सभी को एक साथ। अगर 108 दिया अगर मिट्टी का बना के रखें हैं तो उसको जला दीजिए, अगर नहीं है तो सभी को एक साथ मिला के 108 बत्ती आपको अनिवार्य है जलाना है तुलसी विवाह के दिन। और जिसको जो 365 दिन अगर तुलसी जी का दीपक अगर वो शाम के टाइम नहीं जलाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए कि 365 बत्ती कच्चा धागा आता है तो उसको आप लपेट लीजिए और लपेट के उसको कट कर लीजिए। कट करके उसको बस काउंटिंग में थोड़ा मेहनत लगता है गिनती करने में, और गिन के 365 बत्ती को एक ही साथ जोड़ के थोड़ा सा वो मोटा हो जाता है। और उसको आप घी के साथ हो या तिल का तेल हो, किसी भी इन दोनों चीज़ का, सरसों तेल तो पूजा अर्चना में हम लोग नहीं यूज करते तो मैं क्यों आपको गलत बताऊं। तो इसीलिए दो ही चीज़ हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं, या तो घी, तो ठंडी के दिन में तो घी थोड़ा जमने का भी प्रॉब्लम है, तो अगर नहीं जमता है तो आप घी ले लीजिए, या आप तिल का तेल के साथ उस सारे बत्ती को पहले भिगो के और आप जला दीजिए। वहाँ पे धूप कर दीजिए, हवन मतलब कर लीजिए। हवन सामग्री से दीपक तो जल ही रहा है, अगरबत्ती वगैरह दिखा के। अगर आप गाना जानती हैं विवाह का तुलसी माता का, तो वहाँ थोड़ा सा गाना वगैरह, 5 सुहागिन अगर आस पड़ोस में है तो आप थोड़ा उनको बुला भी लीजिए और बुला के गीत, मंगल गीत, शादी विवाह का थोड़ा सा वहाँ पे गा लीजिए। क्योंकि ये कार्तिक मास का तुलसी विवाह बहुत बड़ा पर्व हमारे तरफ इसको माना जाता है। और माना जाता है कि तुलसी जी का जो विवाह मन से लगन से करते हैं तो उनके घर में कभी लक्ष्मी माता की कमी नहीं होती, उनको जो प्रसन्न करता है। और बैकुंठ का धाम तो मिलना ही मिलना है एकादशी के दिन इन सभी कार्यों को करने से। तो आप सभी को अगर जो ही हमारे घर में करती हैं माताएं बहनें, तो उनको इस प्रकार से करना चाहिए। सबके घर में अलग अलग तरीक़ों से भी किया जाता है, तो थोड़ा सा आप अपना भी तरीका उसमें आजमा सकती हैं, कर सकती हैं। और इस तरीके से, और 5 सुहागिनों को आप खोइछा भर दीजिए, सिंदूर लगा दीजिए, और उनके आंचल में जो ही आपने फल फूल, बतासा, चिवड़ा, मिठाई, लड्डू जो ही आपने तुलसी जी के शादी में चढ़ाया है, इस्तेमाल किया है, तो उन सभी चीज़ों से उनका खोइछा भर दीजिए। और इस तरीके से समापन हो जाता है। और करने के बाद हम तुलसी माता का पूजा अर्चना करके और उनसे क्षमा याचना कर लेते हैं कि अगर कोई गलती चूक हो तो हे माता हमें माफ़ कर दीजिए, और विधि विधान से उनका शादी हम कर लेते हैं। बहुत सारे लोग तो मंडप वगैरह भी बनाते हैं, तो अगर आप सब सक्षम हैं तो और भी सुंदर से कर सकते हैं। लेकिन हम लोग तो चौक वगैरह बना के और विष्णु भगवान से उनकी शादी कर देते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में करिए और तुलसी माता को प्रसन्न करिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और यहीं तक का था आज हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।